4 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद जिलिंग वांग वांग को लेकर फेंगाई से मिलने के लिए जाती है। तो आगे से फेंगाई उसे लियोसू से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये तुम्हारी कुछ अच्छे फोटो खींच लेगा। और जिंग जिंग यहाँ पर लियोसू को देखकर समझ जाती है कि यहीं पर उसकी बहन भी आई हुई है, इसलिए वो बाहर जाती है तो उससे जिंग जिंग मिल जाती है। लेकिन वो देखती है कि जिंग जिंग तो एक सूखा ब्रेड खा रही है, इसलिए वो जिंग जिंग के लिए सूप लेकर आती है। तो आगे से जिंग जिंग उसे बोलती है कि तुम मेरी बॉस को मत बताना कि तुम मेरे भाई हो। और ऐसे भी उन्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ पर रेफरेंस से आई हूँ तो वो बिल्कुल भी मुझे सीरियस नहीं लेते। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो तो वो तो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो भी वहाँ पर लियोसू आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लेकिन जिंग जिंग तो वांग वांग को चिन्हने से ही साफ साफ मना कर देती है। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो आगे से लियोसू जिंग जिंग को पूछती है कि तुमने पहले जैसा मेरी रूम कैसे किया। तो आगे से जिंग जिंग बताती है कि मेरा मेमोरी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने तुम्हारी रूम को दोबारा से डेकोरेट कर दिया। और इस बात पर तो लियोसू जिंग जिंग के ऊपर काफ़ी इम्प्रेस हो गया होती है। और दूसरी तरह यांगोंग के पास जियाओ जेडंग और जियाओ मिंगिया मीडिएशन के लिए आया हुआ होती है। लेकिन जियाओ मिंगिया अपने साथ अपने लॉयर को भी लेकर आया होती है और वो बताती है कि हम दोनों को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जियाओ जेडंग मुझसे माफ़ी मांगे और वादा करे कि वो कभी भी और वीडियो गेम नहीं खेलेगा। लेकिन आगे से जियाओ जेडंग माफ़ी मांगने से ही साफ साफ मना कर देती है। इसलिए यांग वांग उन दोनों के बीच में मीडिएशन कराती है और उन्हें बताती है कि तुम दोनों का कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही तुम दोनों का शादी हो गया है, इसलिए ये एहसास तुम्हारे लिए बहुत ही न्यू है। और उन दोनों को समझाती है तो आगे से जियाओ जेडंग मिंगियन से माफ़ी मांगने से मान जाती है। लेकिन आगे से मिंगिया को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, इसलिए यांग उसके पास जाकर बताती है कि तुम्हारी हस्बैंड ने जो शॉर्ट वीडियो शूट किया है उसका 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। अगर तुम्हारी मीडिएशन वाली वीडियो बाहर आ गई, अगर वो वायरल हो गया तो तुम्हारे पास बहुत सारी ब्रांड आएंगे कोलैब्स के लिए। इसलिए मिंगिया तो वो वीडियो शूट करने से मान जाती है और वो बताती है कि हमें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहिए। और मैं जाकर जियाओ जेडंग से बात करती हूँ, जो देखकर लॉयर लियाओ को काफ़ी गुस्सा आती है क्योंकि यांग यांग उन दोनों को अपने मतलब के लिए ही यूज कर रही होती है। तभी लॉयर लियाओ को अपने ऑफिस की तरफ से एक मैसेज आती है तो वो देखती है कि क्यांगू विलेज की लॉयर टीम में उसका नाम नहीं है, जो देखकर लियाओ वांग तो काफ़ी उदास हो जाती है। और वहाँ पर डायरेक्टर क्वान भी जिलिंग से उसकी डिवोर्स की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए उनसे मिलने के लिए आई होती है। और जैसे ही डायरेक्टर क्वान जा रही होती है तो लॉयर यांग उनसे मिल जाती है और उन्हें पूछती है कि क्यांगू विलेज की लीगल टीम के अंदर मेरी नाम क्यों नहीं है। तो आगे से डायरेक्टर क्वान उसे बोलती है कि हमें नहीं लगता है कि तुम इसके लिए इतना क्वालिफाई हो, इसलिए तुम अगले साल तो इंतजार करो। जो सुनकर लॉयर लियाओ तो काफ़ी उदास हो जाती है और ये सारी चीज़ें वांग वांग भी देख रही होती है, इसलिए वो लॉयर लियाओ के पास जाती है और उसे एक टिश्यू देती है। जो देखकर लॉयर लियाओ को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में यांग यांग को बोलती है कि तुम्हें हमारी बात क्यों सुनी। तो आगे से यांग यांग बताती है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, मुझे सुनाई दी। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी केस चुरा ली और तुमने मेरे डायरेक्टर के पास मेरी शिकायत भी की। और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यांग यांग के पास ढेर सारे केक भेजती है। तो आगे से यांग यांग वो सारे केक जिलिंग को दे देती है और उसे बताती है कि तुम खुद ही यांग जी को बता देना कि ये केक तुम्हें कैसा लगेगा, नहीं तो मेरी ही दिमाग खराब करता रहेगा कि ये केक जिलिंग को अच्छा
लगा या नहीं, या वो खाया या नहीं। और उसके बाद यांग यांग अपनी शो की रिकॉर्डिंग करने से जाने से पहले तो उन दोनों को कॉल करती है और उनके अंदर फिर से मेडिटेशन कराती है। तो आगे से जिलिंग हैंग जी को बताती है कि मेरी मम चाहते हैं कि हम उनसे मिलने के लिए जाए, लेकिन आगे से हैंग जी तो जिलिंग से ऑकवर्ड से बात करती है और जैसे ही जिलिंग उसे गुस्से से देखती है तो हैंग जी दोबारा से शांत हो जाती है। असल में हैंग जी अभी भी जिलिंग से प्यार करती है, इसलिए जिलिंग जब भी उसे कुछ बोलती है तो उसकी हर बात मान लेती है और उसे कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं कराती है, लेकिन हमेशा से उसके साथ ऐसे लड़ती ही रहती है। और जैसे ही जिलिंग कॉल काटती है तो यांग यांग उसे पूछती कि क्या तुम कैंगो विलेज के ऊपर काम कर रहे हो। तो आगे से हैंग जी उसे हाँ बोलती है। तो यांग यांग पूछती है क्या तुम उसी प्रोजेक्ट के लिए कोई लॉयर टीम हायर किया हो। तो आगे से हैंग जी उसे हाँ बोलती है। तो यांग यांग उसी टीम पर लॉयर लिया को रिकमेंड करती है। और जैसे ही हैंग जी यांग यांग से कोई लड़की के नाम सुनती है तो वो यांग यांग को छेड़ने लगती है कि क्या वो फ्रेंड तुम्हारी बहुत ही करीब है। तो आगे से यांग यांग उसे बताती कि वो मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे जानती हूँ। लेकिन आगे से तो हैंग जी यांग यांग को छेड़ने ही लगती है और उसे तो यांग यांग की कोई भी बातों के ऊपर बिलीव ही नहीं होता। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।